हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पीडी का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था। बंगाल का प्राचीन नाम हो जाएगा गोंड। और कहेगा कि असम का प्राचीन नाम क्या था, तो इसमें हो जाएगा कामरूप। 2 नंबर देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय किस मुगल शासक का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किस मुगल शासक का शासन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में और उस समय अकबर का शासन था। और अकबर के शासनकाल में आने वाले अंग्रेज थे रॉल्फ फिच, और जहांगीर के शासनकाल में आने वाले अंग्रेज थे थॉमस मुनरो। और हिंदू वंशावतारों की जरा सर्वाधिक संख्या कहेगा किसके शासनकाल में था, तो औरंगजेब के शासनकाल में। 3 नंबर हो जाएगा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और विश्व पर्यावरण दिवस कहेगा तो 5 जून को। साक्षरता दिवस कहेगा तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व मानक दिवस कहेगा तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भ्रूण को भोजन किस माध्यम द्वारा प्राप्त होता है। भ्रूण को कहेगा भोजन तो गर्भनाल द्वारा प्राप्त होता है। 5 नंबर है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी किनारे स्थित है। और कहेगा हम्पी जो कि कर्नाटक में है किस नदी किनारे है, तो तुंगभद्रा नदी के। इडुक्कू परियोजना जो कि केरल में है पेरियार नदी पे स्थित है। और तिरुचिरापल्ली शहर जो है कावेरी नदी के तट पे स्थित है तमिलनाडु में। 6 नंबर हो जाएगा, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने किए थे। रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो तुलसीदास। और कबीरदास का गुरु कहेगा तो रामानंद हो जाएगा। आगे देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। और थायमिन कहेगा तो विटामिन B1 का नाम है रासायनिक नाम। टेकोफेरॉल कहेगा तो विटामिन ई का है। और नियासिन कहेगा तो विटामिन B3 का, विटामिन B3 हो जाएगा। 8 नंबर है, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कहेगा चीन। 9 नंबर हो जाएगा, रेबीज नामक बीमारी किस जानवर के काटने से होता है। रेबीज जो होता है कुत्ता काटने से होता है और ये वायरस के कारण होता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, लुईस पास्चर ने। आगे देखेंगे, 10 नंबर हो जाएगा, बादशाह गाजी की उपाधि किस मुगल शासक ने धारण की थी। बादशाह गाजी की उपाधि औरंगजेब ने धारण की थी। बचपन में शाहजहां को खुर्रम के नाम से जाना जाता था। जहांगीर कहेगा तो इनका नाम था सलीम। 11 नंबर देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित है। और शक संवत की शुरुआत किए थे कनिष्क 78 ईस्वी में। गुप्त संवत की शुरुआत हुआ था 319 बीस में। विक्रम संवत कहेगा तो 57 ईसा पूर्व में हुआ था। हिजरी संवत की शुरुआत हुआ था 622 ईस्वी में। 12 नंबर है, रक्त वाहिनियों में रक्त को न जमने देने वाला पदार्थ कौन सा है, हिपेरिन। आगे देख लेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर हो जाएगा, सोमपेश कहाँ के आदिवासी हैं। सोमपेश कहेगा तो निकोबार द्वीप समूह का। 14 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है। यूरोप का खेल का मैदान हो जाएगा स्विट्जरलैंड, जिसकी राजधानी होती है बर्न। और एक क्वेश्चन आता है कि कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहते हैं, तो बेल्जियम को। यूरोप के खेल का मैदान हो जाएगा स्विट्जरलैंड और कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहते हैं, तो बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी हो जाएगा ब्रुसेल्स और स्विट्जरलैंड को हो जाएगा बर्न। 15 नंबर है, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहते हैं, लियाना के नाम से जाना जाता है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को लियाना कहते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 16 नंबर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा यकृत और सबसे छोटी कहेगा तो पिट्यूटरी हो जाएगा। कहेगा कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है, तो इसमें हो जाएगा अग्नाशय। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कहेगा तो अग्नाशय हो जाएगा। और सबसे बड़ा कहेगा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा, तो थायराइड। सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कहेगा थायराइड और केवल सबसे बड़ा ग्रंथि हो जाएगा यकृत। 17 नंबर है, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है।
सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व मानव अधिकार दिवस कहेगा तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा बरगद। आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन है, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बालाजी बाजीराव। और दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन थे? तो बाजीराव प्रथम। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, जो कि अनुच्छेद 76 के तहत। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 में उल्लेख है। 21 नंबर हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में। उस समय लुई 16वां का कार्यकाल शासनकाल था। आगे देखेंगे 22 नंबर हो जाएगा, नदियाँ तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है? शैवाल। 23 नंबर हो जाएगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह किसका कथन है? दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था 1824 में। कहाँ पे? तो गुजरात में। आगे देखते हैं 25 नंबर हो जाएगा, बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन सी है? बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर हो जाएगा किल नहर। स्वेज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर को जोड़ता है। 26 नंबर हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा ठीक किया जाता है? अवतल लेंस द्वारा। और अवतल लेंस का किनारे का भाग मोटा होता है और बीच का भाग जो होता है पतला होता है। 27 नंबर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? भारत का राष्ट्रीय नारा हो जाएगा सर्वमेव जयते। और राष्ट्रीय वाक्य कहेगा तो सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय गान है जड़ गण मन। और राष्ट्रीय गीत हो जाएगा वंदे मातरम। आगे देखते हैं 28 नंबर है, उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर द्वारा पवन की गति या वेग मापा जाता है। शिलादित्य की उपाधि किस हिंदू शासक ने धारण की थी? हर्षवर्धन ने। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 30 नंबर है, भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय लिपि हो जाएगा देवनागरी। 31 नंबर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय कहाँ बिताया? स्वर्णवेगेला में। आगे देखेंगे 32 नंबर हो जाएगा, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला जो है अवसादी चट्टान में पाया जाता है। और आग्नेय चट्टान में सब तत्व पाया जाता है। 33 नंबर हो जाएगा, कनिष्क को किस नाम से जाना जाता है? कनिष्क को देवपुत्र की उपाधि दिया गया था। कनिष्क को किस नाम से जाना जाता है? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। यानी कनिष्क को देवपुत्र कहा जाता था और कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा जाता था। देवपुत्र या दूसरा अशोक। आगे देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, रेडियोधर्मी तत्व थोरियम का विशाल भंडार किस देश में पाया जाता है? थोरियम सर्वाधिक भारत में पाया जाता है। और इसका अयस्क हो जाएगा मोनाजाइट। थोरियम का अयस्क होता है मोनाजाइट और सबसे अधिक भारत में पाया जाता है। 35 नंबर हो जाएगा, अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। और अपेक्षिक घनत्व कहेगा तो हाइड्रोमीटर हो जाता है। आगे देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? खान। 37 नंबर है, लाल रक्त कण का निर्माण किस में होता है? अस्थि मज्जा में। और पित्त का निर्माण होता है लीवर में और जामा होता है पित्ताशय में। आगे देखते हैं 38 नंबर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या कहलाता है? श्वेत पत्र। 39 नंबर है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा बाघ। गोपथ ब्राह्मण किस वेद में से संलग्न है? गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संलग्न है? तो अथर्ववेद से। आगे हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन है, मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH।
राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती है? केंद्र सरकार को। 2 नंबर हो जाएगा, तानसेन किसके दरबार के राजकवि थे? अकबर के। और तानसेन का उपनाम था रामतनु पांडे। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर हो जाएगा, विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? विषाणु में पाया जाता है लाइकोप्रोटीन। और विषाणु के खोज किए थे रूस के वैज्ञानिक इवनास्की ने 1892 ईस्वी में। 4 नंबर हो जाएगा, ड्रिबल शब्द का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। 5 नंबर हो जाएगा, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाए थे चंदेल शासक ने। और नटराज के मंदिर कहेगा तो चोल शासक ने। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 6 नंबर। 6 नंबर है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि आईडीबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आईडीबीआई की स्थापना हुआ था 1964 में। एसबीआई की स्थापना हुआ था 1955 में। सीबीआई की कहेगा स्थापना तो 1963 में। ललित कला अकादमी कहेगा तो 1954 में। 7 नंबर हो जाएगा, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। 8 नंबर है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल अब्बादीन को। आगे देखेंगे, 9 नंबर हो जाएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किनका कथन है? सुभाष चंद्र बोस का। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। मैं आज़ाद हूँ और मैं आज़ाद रहूँगा और मैं आज़ाद ही मरूँगा किसका कथन है? चंद्रशेखर आज़ाद का। 10 नंबर हो जाएगा, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित रविशंकर का संबंध है सितार से। और बिस्मिल्लाह खां अहमद हुसैन खां शहनाई बजाते थे। और तबला कहेगा तो जाकिर हुसैन और लतीफ़ खां। आगे देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अबुल फजल किस मुगल शासक के दरबार में रहते थे? अकबर के। और कहेगा कि बिशन दास और हसन दास किसके दरबार में के कहेगा कि चित्रकार थे? तो जहांगीर का। बिशन दास, हसन मंसूर सब जहांगीर के दरबार में चित्रकार थे। 12 नंबर हो जाएगा, पंचशील घाटी किस देश में अवस्थित है? अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीवों के अवशेषों का आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। और पृथ्वी का आयु का निर्धारण करेगा तो यूरेनियम डेटिंग द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर है, लोथल बंदरगाह का संबंध किस सभ्यता से है? लोथल बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है जो कि भोगवा नदी पे गुजरात में स्थित है। 15 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता में। और होम्योपैथी के जनक हैनीमैन को जाना जाता है। होम्योपैथी के जनक कौन है? हैनीमैन। होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को। 16 नंबर हो जाएगा, 3 सेकेंड नियम का संबंध किस खेल से है? बास्केटबॉल से। आगे देखेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना किस वर्ष हुई? एलआईसी की स्थापना हुआ था 1956 में। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी की स्थापना हुआ था 6 अगस्त 1952 को। आईडीबीआई कहेगा तो 1964 में। सेल का स्थापना हुआ था 1974 में। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, जिसकी शुरुआत हुआ था 1958 से। 19 नंबर हो जाएगा, भारत में डाक सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1952 में। और भारत में स्टेडी सेवा कहेगा तो 1960 में। आगे देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यूएनओ की संस्था यूनिसेफ का संबंध किससे है? बच्चों से। यूनिसेफ का गठन हुआ था 11 दिसंबर 1946 में। यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। 21 नंबर है, टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होता है? 47। और टर्नर सिंड्रोम से कहेगा डाउन सिंड्रोम से हो जाएगा 47 और टर्नर सिंड्रोम से हो जाएगा 45। डाउन सिंड्रोम में एक बढ़ जाता है और टर्नर सिंड्रोम में एक घट जाता है। और समानतः मनुष्य में कहेगा कितने गुणसूत्र रहते हैं? तो 46। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पर झंडा यानी कि तिरंगा फहराने वाली पहली महिला कौन थी? प्रीति सेनगुप्ता। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला कहेगा तो आरती शाह। 23 नंबर हो जाएगा कि मुक्ति बोध के नाम से कौन जाने जाते हैं? गजानन माधव। आगे देखेंगे, 24 नंबर हो जाएगा,
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई? सेबी की स्थापना हुआ था 1988 में और इसको वैधानिक दर्जा दिया गया 1992 में। लोक हितवाद के रूप में किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? अरावली की पहाड़ियाँ स्थित है राजस्थान में और इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा गुरु शिखर, जो कि जिसकी लंबाई है 1722 मीटर। डिंडवाना झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। डल झील और बुल्लर झील कहेगा तो जम्मू कश्मीर में। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर, प्रथम ओलंपिक पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी कौन है? केडी जाधव। और महिला कहेगा तो कड़म मल्लेश्वरी हो जाएगा। आगे देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन है, एक नॉटिकल मील यानी कि समुद्र मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। 30 नंबर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुआ 3 अप्रैल 1946 को और इसका मुख्यालय है हेग में, जो कि नीदरलैंड में है। आगे देखते हैं, 31 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? 1982 में हुआ था, जिसे नाबार्ड कहते हैं। नाबार्ड कहेगा कि किस समिति के तहत किया गया था नाबार्ड की स्थापना? तो शिवरामन समिति के तहत। 32 नंबर हो जाएगा, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस निकलती है? ब्यूटेन गैस। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 33 नंबर है, अफ्रीका और यूरोप को कौन सा जलडमरू मार्ग अलग करता है? जिब्राल्टर जलडमरू मार्ग। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1955 में। आगे हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन है, हुमायूं ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? हुमायूं ने अपनी राजधानी स्थापित की थी दिन पनाह में। और आगरा किला, इलाहाबाद किला और लाहौर के किला का किसने बनवाया? अकबर ने। आगरा, इलाहाबाद, लाहौर के किला अकबर ने बनवाया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरबीआई की स्थापना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1975 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहेगा तो 1975 में। आगे देखते हैं, 37 नंबर हो जाएगा, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। विश्व भू दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। आगे देखते हैं, 39 नंबर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में और राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को और सूर्य अस्त का देश कहते हैं ब्रिटेन को, ब्रिटेन या इंग्लैंड को। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू। कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।